जय हिंद। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के अंदर जो लगातार तनाव, विरोध, जातीय टकराव, धार्मिक विवाद, सोशल मीडिया पर नफरत और अलग अलग राज्यों में बढ़ती खींचतान दिखाई देती है, क्या यह सिर्फ हमारी अपनी समस्याओं का नतीजा है या फिर ऐसा भी देश है जिसे भारत को अंदर से कमजोर देना देखना चाहता है? यही सवाल आज दुनिया के कई स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स भी पूछ रहे हैं। चीन का एक बहुत बड़ा सपना है जिसे वह नेशनल रेजुविनेशन कहता है। इसका मतलब है कि 2049 तक चीन खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर शक्ति बनना चाहता है, लेकिन उससे पहले उसका एक बड़ा लक्ष्य है कि जिस इलाकों को वह ऐतिहासिक रूप से अपना मानता है उस पर अपना दावा और मजबूत करे। यही से कहानी भारत तक पहुंचती है। चीन कई बार पुराने किंग डायनेस्टी के नक्शों का हवाला देता है। उन्हीं दावों के आधार पर वह पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है। इसके अलावा लद्दाख में भी उसका दावा है और कुछ चीनी राष्ट्रवादी लोग पुराने नक्शों के आधार पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम के कुछ हिस्सों पर विवाद करते रहे हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि भारत इन सभी दावों को पूरी तरह खारिज करता है और इन्हें अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। अब सवाल उठता है कि अगर चीन को भारत से इतनी दिक्कत है तो क्या वह सिर्फ बॉर्डर पर लड़ाई करेगा? देखिए, जरूरी नहीं है। युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं लड़े जाते। आज के समय में इंफॉर्मेशन वार, साइबर अटैक, फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वारफेयर भी उतने ही बड़े हथियार हैं। कुछ चीनी सैन्य सोच से जुड़े लेखों और विश्लेषणों में यह बात सामने आई है कि अगर भारत अंदर से कमजोर होगा, समाज बटा होगा, राज्यों में तनाव होगा और लोगों का भरोसा एक दूसरे पर कम होगा तो भारत की ताकत अपने आप घट जाएगी। इसी वजह से कई सुरक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि दुश्मन देश हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी भी बड़े देश के अंदर पहले डिवीजन पैदा हो, लोगों को धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाया जाए, सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया जाए, लोगों का भरोसा सरकार, सेना और संस्थाओं से कमजोर किया जाए। इसके साथ ही चीन ने पिछले कई सालों में पाकिस्तान के साथ अपनी साझेदारी बहुत मजबूत की है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बड़े हथियार, मिसाइल टेक्नोलॉजी, एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स, इन सब ने पाकिस्तान की सैन्य शक्ति बढ़ाई है। वहीं बांग्लादेश के साथ भी चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह और रक्षा सहयोग में बड़े निवेश किए हैं। कुछ रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर भविष्य में भारत दो मोर्चे पर फंस जाए, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन, तो भारत पर दबाव बढ़ सकता है। अक्सर यह दावा भी किया जाता है कि 2035 तक 2035 तक चीन पाकिस्तान को इतना मजबूत कर देगा कि वह कश्मीर पर हमला करे और उसी समय चीन अरुणाचल प्रदेश पर दबाव बनाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर किसी देश को हराना मुश्किल हो तो उसे अंदर से कमजोर करना सबसे आसान तरीका होता है। इसलिए असली सवाल यह नहीं कि चीन क्या चाहता है, असली सवाल यह है कि क्या हम खुद अपने समाज को इतना मजबूत रख पा रहे हैं कि कोई बाहरी ताकत हमारी कमजोरियों का फायदा ही नहीं उठा सके। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब कोई देश अंदर से बट जाता है तब दुश्मन को बाहर से हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन एक बात सरकार को भी समझनी होगी कि अगर किसी मुद्दे पर लाखों लोग आवाज उठा रहे हैं, किसी चीज को लेकर के नाराज हैं, तो सिर्फ चुप बैठ जाना या उससे इग्नोर करना सही तरीका नहीं है। गवर्नमेंट को लोगों की बातें सुननी चाहिए। अगर कहीं कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसे समझना चाहिए, बात करनी चाहिए, सोल्यूशन निकालनी चाहिए। क्योंकि डायलॉग हमेशा टकराव से बेहतर होता है और लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर वायरल पोस्ट, हर फेक न्यूज और हर भड़काऊ बात पर बिना सोचे समझे रिएक्ट ना करें। क्योंकि कई बार दुश्मन चाहता ही यही है कि हम आपस में लड़ते रहें और बाहर बैठकर फायदा उठाया जाए। याद रखिए कि एक मजबूत देश सिर्फ आर्मी से नहीं बनता। एक मजबूत देश तब बनता है जब गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच ट्रस्ट बना रहे। अगर गवर्नमेंट लोगों की बात सुनेगी और लोग भी जिम्मेदारी के साथ अपना पक्ष रखेंगे तो किसी भी बाहरी ताकत के लिए भारत को अंदर से कमजोर करना नामुमकिन हो जाएगा।